आप कट्टर कांग्रेसी थे, आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में थे, 19 में भी राहुल को वोट दिए थे क्या? नहीं, राहुल को पर्सनल हम लोग लाइक करते थे, ऐसी बात नहीं लाइक नहीं करते थे। लेकिन दीदी के जब से दीदी यहाँ पे आई, उनके आने के बाद उनके कार्य को देखते हुए हम लोग उनको वोटिंग करेंगे। बिल्कुल अगली बार के स्मृति ईरानी यहाँ पर आई, आप लोगों का मन बदल दिया। बिल्कुल, उनका काम सराहनीय है, काम सराहनीय है बिल्कुल। लेकिन हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ नहीं है कुछ। हमारे यहाँ केवल सिर्फ काम पे है, ये धर्म जात की नहीं लड़ाई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विकास पे वोट होता है, विकास पे। हाँ, हमारे यहाँ विकास हुआ है, हम लोग विकास पे वोट देंगे और दीदी स्मृति ईरानी को ही वोट देंगे। दीदी स्मृति ईरानी को देंगे? हाँ जी। और राहुल तो यहाँ से भाग गए अब। राहुल उनका तो यहाँ घर था, वो भाग गए अब तो भाग गए। यहाँ जो केएल राहुल लड़ रहे हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। केएल राहुल नहीं है, केएल शर्मा जी को वहाँ कोई जानता नहीं, उनको हम सब देखे ही नहीं सर। 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि अमेठी कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट थी गांधी परिवार की। हालांकि 2014 में यहां से राहुल गांधी जीते, लेकिन 19 में इसी सीट से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा और स्मृति ईरानी अमेठी से जीतकर दिल्ली पहुंची, सांसद बनी। लेकिन 24 के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन सभी चर्चाओं पर आज विराम लग गया। विराम इसलिए लग गया क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी सीट को छोड़ दिया। अब राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के पीए हुआ करते थे, वो इस सीट से नामांकन कर चुके हैं और वो अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरीके से पिछले 5 साल से सांसद रही, उनके कामकाज पर बात करेंगे और राहुल गांधी पर भी बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी का ये फैसला सही या गलत। मेरे साथ कुछ राजपूत समाज के लोग हैं और कुछ मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। राजीव सिंह जी, पारंपरिक सीट थी ये गांधी परिवार की, लेकिन आज के बाद इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति 2024 के चुनाव में इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत पहले जब से स्मृति ईरानी दीदी जी आई तब से हम लोग उनके साथ रहते हैं। और बाकी तो राहुल गांधी जी का काफ़ी लोगों ने बोला था कि उनको हम जिताएंगे, फिलहाल वो सीट छोड़कर भाग गए। यानी एक समय पे आप कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे? कट्टर नहीं थे, हम लोग व्यक्तिगत राजीव गांधी के परिवार से जुड़े थे, क्योंकि अमेठी उन्हीं के नाम से जाना जाता था। हाँ। लेकिन आज उनका परिवार खत्म हो गया। आज अमेठी से उनका परिवार खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी को डर का एहसास हो गया था? राहुल गांधी डर गए थे क्या? आप लोग क्या समझते हैं? डर के मारे भाग गए। डर के मारे भाग गए? डर के मारे भागेंगे और क्या? डर से भाग गए। डर से भाग गए। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस फैसले को? अब उसमें बताने की क्या जरूरत है, वो तो सामने है। मेरे ये लोग कांग्रेसी हैं पक्के, पहले देते थे राहुल को, आज ये लोग खुद ही ताली बजा रहे हैं आपके सामने, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कांग्रेसी थे पहले? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर। यानी आप पहले कट्टर कांग्रेसी थे? कट्टर कांग्रेसी। कट्टर कांग्रेसी। लेकिन आज जो फैसला हुआ, राहुल गांधी सीट को छोड़कर चले गए, अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ रहे हैं, आज आप लोग क्या सोच रहे हैं? वो भाग गए तो स्मृति ईरानी को देंगे। केएल शर्मा को नहीं देंगे? उनको जानते ही नहीं, उनको हम देखे ही नहीं है। हमारे यहाँ का अस्पताल भेज के चले गए, संजय गांधी हॉस्पिटल। हम तो देखे ही नहीं। हाँ। आज जो टेस्ट में दिए गए। केएल शर्मा को आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते। स्मृति ईरानी का कामकाज कैसा लगा? 5 साल वो आपकी सांसद रही। आपने कहा कि हमने राहुल गांधी को वोट दिया था, लेकिन स्मृति ईरानी सांसद बनी, वो बहुमत से आई। हमारे गांव ग्राम सभा की निवासी हो ग्राम सभा की निवासी हो गई, पाड़ीपुरवा। साल से अटका हुआ काम। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र प्रताप सिंह, इस फैसले को आखिरकार अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता से बात करने आया हूं, तो आप लोग कैसे समझ रहे हैं कि राहुल गांधी यहां से छोड़कर चले गए? गांधी परिवार का कहीं ना कहीं भी किसी ने कहा कि आज की वो तारीख 2024 का वो चुनाव कि गांधी परिवार का इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा कि 24 के चुनाव में कोई गांधी परिवार का चुनाव यहाँ से नहीं लड़ा। स्मृति दीदी के काम को देखते हुए जो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो ऊपर तक ऐसा माहौल बना दिया कि
हर एक ग्राम सभा में ऐसा कोई भी ग्राम सभा बाकी नहीं है जहाँ पे स्मृति दीदी ने कुछ ना कुछ छोटा से लेके बड़े काम कुछ ना कुछ किए ना हो। यहाँ तक देख लीजिए कि हमारे गांव में लगभग 20 साल से एक नाली थी आपके सामने, वो दिख रहा था पूरे रोड पर, यहाँ से लेकर लगभग 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द लगभग 20 से 22 साल लगातार पानी भरा रहा। वो पानी इतना ज़्यादा था कि गड्ढों तक पानी, वो वीडियो भी हमारे पास है, लगातार 20 साल था, जिसका निवारण सिर्फ दीदी ने किया। इसके लिए हमारी पूरी ग्राम सभा उनको के लिए वो आदरणीय है। यहाँ से 100% वोटिंग करके हमारी ग्राम सभा से उनको जिताया जाएगा। यानी आप कट्टर कांग्रेसी थे, आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में थे, 19 में भी राहुल को वोट दिए थे क्या? नहीं, राहुल को पर्सनल हम लोग लाइक करते थे, ऐसी बात नहीं, लाइक नहीं करते थे। लेकिन दीदी के जब से दीदी यहाँ पे आई, उनके आने के बाद उनके कार्य को देखते हुए हम लोग उनको वोटिंग करेंगे। बिल्कुल अगली बार के स्मृति ईरानी यहाँ पर आई, आप लोगों का मन बदल दिया। बिल्कुल, उनका काम सराहनीय है, काम सराहनीय है। बिल्कुल। ये फैसला कैसा लगा कि राहुल गांधी यहाँ से छोड़ गए सीट? वो उनको डर, सिर्फ डर करने यहाँ से निकल गए। अच्छा, बिल्कुल डर गए क्या राहुल गांधी? बिल्कुल पूरा 100% डर के निकल गए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर रहा हो, वो आदमी अपनी सीट छोड़ के चले गए। जो अपना घर ही छोड़ के चले गए, वो क्या देश को क्या संभालेंगे? वो अपना बताते थे कि अमेठी हमारा घर है, वो अपना घर छोड़ के चले गए, तो देश क्या संभालेंगे? वो देश क्या संभालेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन, गमछा तो भगवा बांध लिए हो जी। हाँ जी, भगवा गमछा मोहम्मद मुबीन। हाँ सर जी, भगवा गमछा है हमारे सर पे। अच्छा, और वोट भी इन्हीं को देंगे। किनको? राहुल भैया को? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को? जी हाँ, स्मृति ईरानी को वोट देंगे। हमारे गांव में जो नाली थी, यहाँ पे हम लोग जाते थे, गिर जाते थे, इसी में कितने दर्शनीय आते थे, यहाँ पे गिर जाते थे। वो दीदी स्मृति ईरानी ही बनवाई उसको। और उसके बाद इसमें ढेर नेता आए, जैसे राहुल गांधी आए, राकेश प्रताप सिंह आए, विधायक थे हमारे यहाँ के, वो भी इसको नहीं बनवा पाए। इसके बारे में वो दीदी स्मृति ईरानी ही बनवा दिए यहाँ। अब ये जो है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत होती नहीं है, समस्या नहीं। आप भी इसमें अभी आते तो आपको इतना चांटा आपको गुजरना पड़ता चांटा से। तो लेकिन हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ नहीं है कुछ। हमारे यहाँ केवल सिर्फ काम पे है, ये धर्म जात की नहीं लड़ाई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विकास पे वोट होता है। विकास पे? हाँ, हमारे यहाँ विकास हुआ है, हम लोग विकास पे वोट देंगे और दीदी स्मृति ईरानी को ही वोट देंगे। दीदी स्मृति ईरानी को देंगे? हाँ जी। और राहुल तो यहाँ से भाग गए। अब राहुल, उनका तो यहाँ घर था, वो भाग गए। अब तो भाग गए। यहाँ जो केएल राहुल लड़ रहे हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है। केएल राहुल नहीं है, केएल शर्मा जी को वहाँ कोई जानता नहीं, उनको हम सब देखे ही नहीं सर। उन लोग हम लोग कोई देखे ही नहीं, जितने लोगों को कोई देखा ही नहीं, तो उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे वोट देंगे उनको भाई? अरे वो कह रहे हैं सांसद बना दो अब की बार दीदी को। वो बीडीसी भी नहीं बनेंगे यार, बीडीसी भी नहीं बनेंगे यहाँ से। सांसद की बात तो बहुत दूर है। अरे वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, पीए हैं उनके, अब की बार उनको जिताओ तो देखो विकास होगा। चाहे वो पिए हुए चाहे लिए हुए हैं, वो से मतलब नहीं। नाम का सबका स्मृति ईरानी को वोट दिएगा, हमारे क्या का विकास हुआ है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया दीदी स्मृति जी, हम लोग वोट नहीं को देंगे। क्या भैया क्या कहेंगे? राहुल गांधी चले गए, जो 70 साल में विकास नहीं किया वो आज क्या करेगा? और मेरा वोटिंग जब से आया, मैं तो टोटल भाजपा को दिया हूँ, कांग्रेस को कभी दिया ही नहीं हूँ। कभी राहुल भैया को भी नहीं दिया? कभी नहीं दिया हूँ। राजीव गांधी को भी नहीं दिया? नहीं। गांधी परिवार को दिया ही नहीं? दिया ही नहीं हूँ। कांग्रेस को दिया ही नहीं? नहीं। भाजपा ने क्या कर दिया? भाजपा ने अमेठी का चेहरा बदल दिया। भाजपा ने अमेठी का चेहरा बदल दिया। अमेठी का चेहरा बदल दिया। पूरा अमेठी जाके देखिए आप। इनके राज में क्या था? कचड़ा था, कचड़ा। वही अमेठी के सिटी में लोग जाम में फंसे रहते थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे। जब से स्मृति ईरानी आई तस्वीर बदल दी क्या? बदल दी पूरी अमेठी की। लेकिन कह रहे अब की बार स्मृति ईरानी को बदल दो। नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। नहीं बदलोगे? नहीं बदलेंगे। अभी जो आए हैं कांग्रेस से लड़ने के लिए, उनको दो वोट। उनको हम जानते ही नहीं है। कौन है, नाम बताओ। अरे कोई भी हो, नाम से क्या मतलब है? उनको जब जानते ही नहीं तो क्या है? जानते ही नहीं है उनको? नहीं। केएल राहुल नहीं, केएल शर्मा। हाँ, केएल शर्मा हो, कोई भी हो, उसको तो कोई जानता नहीं है। हमारे गांव के बुजुर्ग नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं। बच्चे हो? कितनी उम्र हो गई? ज्यादा 38 साल होगी। 38 बच्चे? आप तो राहुल गांधी से भी छोटे हो।